नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज रडार। मैं हूं मनीष, कैमरे के पीछे शिवम पटेल और इस वक्त हमारे साथ जेईई की टॉपर जो कि मिनरवा स्टडी सर्कल में उन्होंने कोचिंग भी ली थी और 11th-12th की स्कूलिंग भी उन्होंने वहीं से करी है। प्रज्ञा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। सबसे पहले इनकी आपको बता दें कि इनकी ऑल इंडिया रैंक 315 आई हुई है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। तो सबसे पहले तो ये मेरा यही क्वेश्चन है, आपको कैसा लगा था जब आपके मार्क्स आए थे? तो एक्सपेक्टेशन थी आपको? मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा इतना रैंक आ जाएगा और कि मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई भी कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा बोर्ड था और मैंने कोचिंग भी नीट के लिए ली थी और मैथ्स मैंने सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की थी। लकीली जेईई एडवांस की जो मैथ्स की कट ऑफ है वो 7 मार्क्स पे आके ख़त्म हो गई और मुझे मैथ्स के 2 क्वेश्चन आते थे जेईई एडवांस में जो कि एनसीईआरटी लेवल के थे। तो 1 मार्क्स से मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई कर गई और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स बन गए थे। अच्छा, ये समझ में नहीं आया अभी हमको, जैसे नीट के जो टॉपर थे उनसे मैंने बात की, उनका भी जेईई से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रहा। मैं ऐसा क्यों मेरे को देखने को मिल रहा है कि आप नीट भी दे रहे हो प्लस जेईई भी साथ में दे रहे हो, इसका कोरिलेशन कैसे बन रहा है? मैंने शुरू से सोच रखा था कि मैंने डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करनी है, लेकिन मेरा मैथ्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है तो मैंने बोथ रखा। उसके बाद मैंने मैक्सिमम यही सुना था कि जेईई मेन बहुत टफ होता है और ऐसा मैंने सोचा कि मैं पक्का जेईई मेन तो पक्का क्वालिफाई करूंगी और जेईई एडवांस भी क्वालिफाई करूंगी। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि जेईई एडवांस में मिनिमम मार्क्स का करना होता है हर एक सब्जेक्ट में। जब मैंने सोचा था कि मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई करके रहूँगी और ये मुझे एंड जैसे में पता चला था तो मुझे लगा नहीं था कि मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई करूंगी। जेईई मेन तो हो गया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पे हो गया था जेईई मेन अच्छे से। जेईई एडवांस में चाहिए था और वो लक अच्छा था। अच्छा, जेईई की जब आपने प्रिपरेशन की होगी तो क्या उसका कुछ मदद मिला? क्योंकि उन्होंने कहा जैसे कि नीट टॉपर ने कि फिजिक्स एक इशू लगता है, प्रॉब्लम लगता है जो नीट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं और जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता है, खास तौर पे उनको फिजिक्स थोड़ी टफनेस लेवल उनको लगता है कि हाई है। तो आप लोगों को क्या इसी वजह से लगता है, नीट में क्लियर करना इसी वजह से थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो जेईई का भी रहता है, इसकी वजह से कुछ मदद मिलती है आपको? फिजिक्स में तो ऑफ कोर्स मदद मिलती है, मैथ्स की वजह से भी। और वैसे मुझे ज़्यादा डिफरेंस भी लगता है। फिजिक्स भी मेरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो मुझे अच्छी लगती है, फिर आसानी से बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में। अच्छा, ये पूरे टाइम की अगर हम बात करें तो मैंने यही क्वेश्चन जो नीट के टॉपर हैं उनसे भी पूछा कि जब बोर्ड एग्जाम होता है उसके जस्ट बाद जेईई का एग्जाम भी होता है, जेईई एडवांस की अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर नीट का भी एग्जाम है, तो ये इतना सारा लाइन से जो प्रेशर आता है उसको हैंडल कैसे करते हैं? टाइम भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की नीड होती है, टाइम मैनेजमेंट की, तो हैंडल कैसे करते हैं लगातार सभी चीज़ों को? बोर्ड एग्जाम्स के लिए वैसे तो हमने पूरा साल की होती है, +2 में पूरे साल यूटीज होते हैं तो उस वजह से हमें मदद मिल जाती है बोर्ड एग्जामिनेशंस की। और बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी अब एचपी बोर्ड है वो थोड़ा इजी है तो हम 1 महीने पहले कर लेते हैं प्री बोर्ड से और उनसे मदद मिल जाती है टर्म एग्जाम से और फिर बोर्ड एग्जाम इजीली हो जाता है। मेरे लिए हो जाता है, कुछ बच्चों को फिर भी डिफिकल्ट लगता है मेरे लिए। और जेईई और बाकी एग्जाम जो जैसे नीट हो गया तो इसके लिए आपने क्या सेपरेट टाइम रखा हुआ था? क्योंकि कंसिस्टेंसी जैसे हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो कंसिस्टेंसी की बात होती है, तो उसके लिए क्या टाइम ड्यूरेशन आपने रखा था? मेरी प्रिपरेशन मेरी नीट की थी, जेईई एडवांस के लिए कोई प्रिपरेशन की नहीं थी और पहले तो बोर्ड पे ध्यान दिया था, साथ में जैसे बोर्ड का थोड़ा बहुत सिलेबस मैक्सिमम सिलेबस मैच कर जाते हैं तो थोड़ी बहुत नीट की तैयारी भी हो गई थी और फिर बाकी बचा था 1 महीना और उससे पहले भी काफ़ी तैयारी की हुई थी तो फिर 1 महीना नीट की तैयारी की और फिर नीट में कुछ अच्छा नहीं गया था और फिर जेईई एडवांस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, जो था वो एक तरीके से कहा जाए तो फ्री माइंड होकर एग्जाम दिया और शायद इसी वजह से वो निकला भी शायद। अच्छा, ये बताइए कि आपने जैसा कहा कि आपको फिजिक्स पहले से फिर तो पसंद है, मैथ्स भी पसंद है तो जाहिर सी बात है थोड़ा रिलेशन भी उसका, तो आपको टफनेस किस में लगी, किस सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगा एग्जाम के टाइम पे या फिर इस पेपर में पर्टिकुलर जो अभी आपने क्लियर किया है ऑल इंडिया रैंक पे लेके आई तो इसमें टफनेस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा था? वैसे अब मैथ्स तो मैंने पढ़ी नहीं थी उस लेवल की तो मैथ्स के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। फिजिक्स थोड़ी टफ थी और केमिस्ट्री बहुत आसान थी, समझ नहीं आता केमिस्ट्री इतनी आसान कैसे लग जाती है। तो आगे अभी आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे आप? एमबीबीएस।
जेई में टॉप किया बट एमबीबीएस में जाना है आपको। हाँ जी। अच्छी बात है। अच्छा, ये पूरे साल में स्कूलिंग की बात करें, कोचिंग की बात करें, प्लस पेरेंट्स की बात करें, इनका सपोर्ट कैसा रहा था आपके लिए? एग्जाम को प्रिपरेशन को लेके हो जाए, चाहे वो घर में जो माहौल बनता है बोर्ड एग्जाम को लेके, खासतौर पे माहौल बना रहता है कि काफ़ी टफ है तो कुछ और चीज़ें नहीं करनी, एक्टिविटीज़ नहीं करनी, सिर्फ पढ़ाई करना है, ऐसा माहौल रहता है? कभी आपके साथ रहा? मैं एक्चुअली हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम मेरा पढ़ाई में ही होता था और पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। हम बोर्ड एग्जाम्स के टाइम उन्होंने बोला था कि बोर्ड की पढ़ाई कर लेना अच्छे से, और बोर्ड की पढ़ाई फिर हो गई थी। तो अब बाकी जो एस्पिरेंट्स आएंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद जेई टॉपर है बट आप एमबीबीएस करना चाह रही हैं, या और भी अच्छी बात है कि आपको दोनों फील्ड का अच्छा नॉलेज है, तभी आपने दोनों एग्जाम क्लियर भी किए हुए हैं। तो जो एस्पिरेंट्स चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो, उन दोनों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अपने ऊपर जितना विश्वास हो सके करो और जितनी मेहनत हो सके करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाओ, उसी फील्ड की शुरू से कोचिंग लो। अच्छा, ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे एक जो टफ सब्जेक्ट की बात आती है तो नीट के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फिजिक्स को डर लगता है, तो फिजिक्स के लिए कोई बच्चा क्या कर सकता है? क्योंकि आप तो इजीली कर रही हैं, क्योंकि आपने एडवांस भी क्लियर किया, उसमें भी आपको मदद मिली होगी, तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ की जा सकती है जिसकी वजह से उनको मदद मिले थोड़ा बर्डन कम करने में फिजिक्स को लेकर? सबसे पहले तो फिजिक्स से डरना बंद करना चाहिए, मतलब हमें उसके लिए ना अटैचमेंट पैदा करनी चाहिए। और जैसे फिजिक्स में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मैथ्स यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए पहले से बताया जाता है वो सारे। अगर वो आप कंसेप्ट्स पक्के कर लेते हो, फिजिक्स में मेनली कंसेप्ट्स ही पक्के करने होते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने अच्छे से फिजिक्स होगी और उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ही अच्छा है फिर। थैंक यू, और आप हमारे साथ जुड़ी और कॉन्ग्रेचुलेशन आपके मार्क्स के लिए। थैंक यू सो मच।